then the amount is paid to the contestant. और यहां पर in case of debentures, interest on debenture for debenture holders is an income. Interest on debenture for debenture holders is an income. तो इनकम हो रही है उन्हें, तो उस पर टैक्स कटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट. जो भी इनकम होती है उसमें इनकम टैक्स देना होता है. तो पहले वो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को मिले, फिर वो उस पर इंटरेस्ट दें. इससे अच्छा क्या है, जो कंपनी है वो खुद ही क्या कर ले, टैक्स उसमें से काट ले और बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर दे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन 4 जर्नल एंट्रीज which you have to pass in this question. अगर ये जनरल एंट्री आपने पास कर दी तो आपके नंबर हो गए. There are 4 journal entries to be passed for interest payment and tax payment, TDS payment. Number 1, debenture interest due. Interest on debenture account debit. To debenture holder account. To TDS payable account. TDS जो होगा कि बताइए कैसे निकालेंगे, उसमें रेट दिया होता है ऑलरेडी. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. किसको पे करना, डिवेंचर होल्डर को. दे आर आवर लायबिलिटी. टीडीएस पेबल इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द फर्म, क्योंकि टीडीएस पेबल पेमेंट विल बी मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नंबर 2, debenture interest paid. When you will pay the debenture interest, आप उसकी पेमेंट करेंगे. Debenture holders account debit to bank account. For TDS paid, and last, debenture interest transferred to statement of profit and loss. कहां से चार्ज करते हैं इंटरेस्ट? डिवेंचर इंटरेस्ट आई टोल्ड यू इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. डिवेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे, ऑन द डेबिट साइड नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखते थे ना, टू इंटरेस्ट, टू इंश्योरेंस, टू कमीशन, टू सैलरीज, टू रेंट. तो ये सब देना ही पड़ता है. सैलरीज आपको देनी पड़ेंगी चाहे लॉस हो जाए फर्म. दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर मस्ट, विच आर ऑब्लिगेशन. अगर ये नहीं करेंगे आप खर्चे, फर्म जो है रन नहीं कर पाएगी. टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, दीज एक्सपेंसेस आर पेड. तो दीज एक्सपेंसेस में ये भी है, ये ट्रांसफर की एंट्री है. ट्रांसफर की एंट्री है. क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट.
डिवेंचर इंटरेस्ट, टू डिवेंचर इंटरेस्ट। These are the 4 entries which must be passed whenever interest on debenture is due, TDS is payable, and it is paid 2 times in a question. If it is paid half yearly, ठीक है, हाफ ईयरली वाला होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसके 2 सेट हो जाएंगे फिर, क्योंकि 2 बार जो है, एक बार सितंबर में और एक बार 31 मार्च में आपको इसे पे करना हो। तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री तो हम कल ही सीख चुके हैं, कौन सी, जो इशू ऑफ डिवेंचर्स के टाइम पे एंट्री होगी, उसके बाद उसको रिडीम करने की बारी आती है, फिर उसके बाद जो उसमें जो इंटरेस्ट दिया होगा क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन आप नोट करिए, एंड वी विल देन सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। वी विल देन सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। ऑन 1st April 2015, on 1st April 2015, XYZ Limited issued 500 9% debentures, 500 9% debentures of 500 each at a discount of 4%. At a discount of 4%, redeemable at a premium of 5%. Redeemable at a premium of 5%. ये कल का केस नंबर क्या है, issued at discount, redeemable at premium, केस नंबर 5, issued at discount and redeemable at premium। तो फर्स्ट 2 जनरल एंट्रीज इसकी होगी, अभी करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद जो है ये इंटरेस्ट वाली बात शुरू होगी। क्या है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th September and 31st March। On 31st September and 30th September and 31st March, rate of TDS is 10%. Rate of TDS is 10%. Company closes books on 31st March. Okay. Journal entries pass करनी है for the issue of debenture and debenture interest 10%. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओरल भी आपको याद रहेगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट डिबेंचर्स आर इशूड, 500 डिबेंचर्स आर इशूड, दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इस पे आपको जनरल एंट्री करनी है, प्लस यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ऑल्सो ऑन 30th September एंड 31st March। टीडीएस इज 10%। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर की, राइट। करिए, 500 डिवेंचर इशू में, देखिए कितना हो रहा है। पहली एंट्री आपको आती होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पूरा क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको जो है कोई परेशानी ना हो। सबसे पहली एंट्री होगी आपकी
बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर है? 500 डिवेंचर है। 500 डिवेंचर है, 500 रुपीज के 25,000, लेकिन इशू है 4% डिस्काउंट में। 500 का 4% 20 रुपीज, 500 का 4% 20 रुपीज, 20 रुपीज यानी कि 500 में हो गए आपके 500 इंटू 20, 10,000 रुपए, 10,000 लेस। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसलिए तो मैं कहता हूं पहले यहां पर नोट कर लेता हूं, 500 इंटू 500 इंटू 480, 2,40,000। Any problem? Debentures issued at discount. Debentures issued at discount. Full amount is received. दोनों का नहीं, full amount of debenture 480 rupees is received along with application. तो इसमें सेल्स की तरह ये नहीं कि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगी, फिर सेकंड कॉल होगा। होल अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ओनली, दैट इज व्हाई सब कुछ इसी में आ गया, अलॉटमेंट भी और सारी कॉल्स भी, एवरीथिंग इज इन दिस। डायरेक्शन लिख लेंगे आप, फर्स्ट जनरल एंट्री हो गई। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ऑफ ट्रांसफर of debenture application and allotment to debenture account, keeping in mind the terms and condition of redemption। तो ये ध्यान रखिए, 4% डिस्काउंट में तो ये इशू है और 5% प्रीमियम में रिडीम होगा। 5% कितना हो जाएगा? 25 रुपए। 5% ऑफ 500 25 प्लस 20 रुपए डिस्काउंट, टोटल लॉस कितना हो गया कंपनी को? 45। 4% तो डिस्काउंट में इशू किया है, वो भी लॉस है, और 5% बाद में प्रीमियम देंगे रिडीम करते वक्त। जब डिबेंचर रिडीम होंगे, रीपे होंगे, तब भी 5% क्या देंगे? फालतू पैसे, प्रीमियम, वो भी नुकसान है। टोटल नुकसान कितना हो गया? 25 रुपए प्लस 45 रुपए, 20 प्लस 25, 45 रुपीज का नुकसान हो रहा है इसको। तो पहले तो यहां लिखेंगे आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, एक लाइन छोड़ दीजिए, टू डिवेंचर अकाउंट। कितना? फेस वैल्यू यहां पर आनी चाहिए हमेशा, ऑलवेज फेस वैल्यू 2 लाख। ठीक हो गया? लॉस कितने का हो रहा है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 500 इंटू 45, 45। 500 डिवेंचर्स है, एक डिवेंचर पे 45 रुपीज का टोटल लॉस हो रहा है, 45 रुपीज का। 20 रुपीज डिस्काउंट ऑन इशू एंड 25 रुपीज रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम दे रहे हैं। तो 500 इंटू 45 करो, कितना आ रहा है? 22,500। और प्रीमियम कितना है? प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन अकाउंट 12,500। ये आ गई सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी सेकंड वाली, 12,500। Interest is always payable on face value of debenture. Interest is always payable on face value of debenture. ठीक हो गया? अब इंटरेस्ट निकालिए जरा, इंटरेस्ट निकालिए 2,50,000 पे कितना 9% निकालो प्रथम। हाँ ये आ गई डेट 2015 में 30 सितंबर। क्या जनरल एंट्री बताई थी बेटा? इंटरेस्ट ड्यू की अभी लिखवाई थी सबसे पहली जनरल एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट है इंटरेस्ट निकालो 11,250 11,250 ठीक हो गया? 11,250 इंटरेस्ट आया किस पे? 2,50,000 9% फॉर 6 मंथ, 2,50,000 9% फॉर 6 मंथ। 11,250 आ गया। 11,250 नहीं देंगे हम लेकिन डिवेंचर होल्डर को, उसमें से टीडीएस काट लेंगे 10%। 10% अलग कर दो इसमें से, इसमें से 10% अलग कर दो, कितना आ गया? 1125 1125 इसमें से 1125 माइनस कर दो, 11,250 में से 1125 माइनस कर दीजिए, 10,125। अब जरा एंट्री समझ लीजिए कि आपने टोटल इंटरेस्ट जो बनता है डिवेंचर्स पे 6 महीने का कितना होता है? 11,250, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को कितना मिलेगा? सिर्फ 10,125। 1,125 गवर्नमेंट के पास चले जाएगा टैक्स ऑन दिस इनकम। दिस इंटरेस्ट इज इनकम, डिवेंचर इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द डिवेंचर होल्डर, तो वो उस पर टैक्स देगा बाद में। तो कंपनी ने अभी खुद ही काट के जो है अपने पास रख लिया, फिर इसकी पेमेंट कर देगी किसको? गवर्नमेंट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री दिस वन। नेक्स्ट, अब आप जो है पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, टीडीएस भी आप पे कर देंगे और डिवेंचर होल्डर को भी आप पे कर देंगे, दोनों की पेमेंट एक साथ कर दीजिए। पहले ड्यू किया था, अब पेमेंट कर दे रहे 30 सितंबर को। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना? 10,125 ठीक हो गया? और टीडीएस पेबल 1,002 11,000 कंपनी ने 10,125 डिवेंचर होल्डर को, 1,125
टीडीएस गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या है, दोबारा से 31 मार्च 2016 को सेम एंट्री होगी, ये वाली को क्या ड्यू करने की, और फिर ये वाली पेमेंट करने की। इजी है, यही तो एंट्री आपको करनी है, ये तो आपको पहले से पता है। इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, राइट? सेम एंट्रीज, this and this will be repeated for 31st March. These two entries will be repeated again. These two entries will be repeated again on 31st March, and last entry will be transfer of debenture interest to statement of profit and loss. So last entry for transfer क्या होगी? फॉर ट्रांसफर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टोटल प्रॉफिट कितना, वो कितना हो गया? इंटरेस्ट 11,250 प्लस 11,250, 22,000 22,500 is the total interest which will be charged from statement of profit and loss. प्रॉफिट से तो चार्ज करेंगे, उस साल के प्रॉफिट में से उतना इंटरेस्ट आपने डिवेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। ये आपका मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको आज आ गया है, तो आप एग्जाम में भी कर लेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, you have to do this. Is it clear? एंट्री क्लियर है बिल्कुल, कौन सी एंट्री होनी है, क्यों होनी है, ये क्लियर होना चाहिए। Two important point to be noted. Debenture interest point to be noted. Debenture interest is always paid on, debenture interest is always paid on the face value of the debentures. Debenture interest is always paid on the face value of the debentures, despite the fact they are issued at par, premium or discount. मतलब वो डिस्काउंट पे भी इशू हो या जैसे इस केस में था प्रीमियम पे भी इशूड हो, इवन देन यू विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। इस पे निकाला हमने इंटरेस्ट 2,50,000 पे, जबकि अमाउंट रिसीव तो ये था सिर्फ 2,40,000। even if it is issued at discount, you will calculate interest on the face value of debentures. Fact number 2, तो लास्ट एंट्री हमने की है, डिवेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिवेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Debenture interest is a charge against profit and it is payable. It is payable even if the firm incurs loss. Even if the firm incurs loss. It is payable even if the firm incurs loss. Very clear है?
That is why the last entry is the interest on debenture is transferred to statement of profit and loss account, and the journal entry for that is statement of profit and loss account debit to डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट. अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इफ यू कैन डू इट इट मींस यू हैव अंडरस्टूड. यू विल सॉल्व विद इन 10 minutes. Please solve the question within 10 minutes. ABC Limited issued 5,000. ABC Limited issued 5,000 10% debentures of 100 each on 1st April 2015. On 1st April 2015. On 1st April 2015, the issue was fully subscribed. The issue was fully subscribed. Interest on debentures. Interest on debentures is payable on 30th September and 31st March and 31st March. Half yearly. At TDS is 10%. Tax deducted at source is 10%. आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है. Of issue of debentures, transfer and interest payment along with TDS जैसे भी किया था. Please do. You have to pass the journal entries related to issue of debentures and interest payment. And lastly, the transfer of interest to statement of profit and loss. Same question है, but इससे easy है. I just want to see whether you can do all the entries correctly and the calculation is correct or not of interest and TDS. Calculation of interest payment and TDS is very, very important. Correct आना चाहिए बेटा. Journal entries are easy. You can learn them. But the payment of interest and TDS, it should be correct. So revise this, do this topic. One more topic related to issue of debentures we will do tomorrow. Consideration other than cash and collateral security. With that, debenture will be over. So practice the questions and come back tomorrow. Thank you. God bless you.